बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तलबा व तालिबात, जैसा कि गुज़श्ता लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा, आज हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 6 द ट्विन्स। ट्विन्स किसे कहते हैं? आम रूटीन में हम जो है इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे मुआशरे में दो बच्चे जो जुड़वां पैदा हों उन्हें ट्विन्स बोला जाता है। इस पोएम में राइटर जो है वो एक कहानी बयान करता है ट्विन्स के बारे में। अब ट्विन्स में भी मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता जाऊं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। पहली बात तो हमें ट्विन्स एक ही वक्त में पैदा होने वाले बच्चे, बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके शक्ल व शुबाहत, बोलने का अंदाज़, रंगत, ये तमाम चीज़ें यानी उनके खदोखाल जो हैं वो सेम होते हैं, एक दूसरे से बहुत हद तक मिल रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके खदोखाल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जिनके खदोखाल, जसामत एक जैसी होती है, उन्हें आइडेंटिकल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आइडेंटिकल। और जिनके मुख्तलिफ होती है उन्हें क्या कहते हैं? नॉन आइडेंटिकल। अब इस स्टोरी में पोएट जो है वो दो आइडेंटिकल भाइयों के बारे में, ऐसे ट्विन्स के बारे में बात करता है कि जिनके नाम आपस में मिक्स हो जाते हैं। और उनके नाम कब मिक्स होते हैं? जब बच्चे पैदा हुए, उनके नाम रख दिए गए और उनको बैंड्स पहना दिए गए। नर्स ने उनको साफ़ करते हुए, नहलाते हुए उनके बैंड्स चेंज कर दिए। अब बैंड चेंज होने से उनके नाम बदल गए, लेकिन उनमें से एक जो है वो अपनी कहानी बयान करता है कि जब कभी भी मैं स्कूल जाता हूँ तो अपने भाई की गलतियों की वजह से मुझे डांट डपट पड़ती है, मुझे भुगतना पड़ता है। और आखिर में वो ये सवाल करता है कि अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? आपके इस लेवल पर 8th ग्रेड में ये नज़्म पूरी नहीं है, इसका एक स्टांजा अभी बाकी है, लेकिन लेवल के मुताबिक उन्होंने ग्रेड को समझते हुए इसमें हमें 3 स्टांजास दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स की, क्योंकि पोएम का तारुफ मैंने आपको मामूली सा करवा दिया। लर्निंग आउटकम से क्या मुराद है? ये पोएम पढ़ने के बाद हमारी एबिलिटी किस लेवल तक चली जाएगी, हम किन चीज़ों को जान लेंगे, पहचान लेंगे। रिसाइट द पोएम विथ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन।
अब स्ट्रेस किसको कहते हैं? देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं आम रूटीन में हम एक ही अंदाज से बोलते जाते हैं, लेकिन जब हम कोई पोएम पढ़ते हैं या कोई नज़्म पढ़ते हैं तो नज़्म पढ़ते हुए हमें थोड़ा सा राइज़ एंड फॉल का ख्याल रखना पड़ता है। कहीं पे आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है, कहीं पे मध्यम करना पड़ता है, कहीं पे आवाज़ पे दबाव डालना पड़ता है, कहीं पे हमें स्मूथली बोलना पड़ता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। यूज़ होमोफोन्स, आइडेंटिफाई राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? उर्दू में हम कहते हैं काफिया और रदीफ़ कि एक शेर जो है उसके आखिरी अल्फाज जो होते हैं वो एक दूसरे से हम आवाज़ होते हैं। उनका मीनिंग एक नहीं होता, लेकिन उनकी आवाज़ मिलती जुलती है। इसी तरह इंग्लिश की वर्सेस में भी जब सेम साउंड्स के अल्फाज आते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। आइडेंटिफाई एंड यूज़ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल, चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, राइट द समरी ऑफ द पोएम। अब पोएम को जैसे आप पढ़ रहे हैं उसकी एक समरी बयान करना, उसका मुख्तसर खुलासा बयान करना। लर्न द यूज़ ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। लर्न टू राइट द सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम स्टांजास। नेक्स्ट हमारा है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग से क्या मुराद है? पढ़ने से पहले चंद चीज़ों का इल्म होना हमें ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, हैव यू एवर सीन द ट्विंस? क्या आपने ट्विंस को देखा है? आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्विंस को देखा होगा, कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनमें से जो ट्विंस होंगे, यानी वो जुड़वा बहन भाई होंगे, जुड़वा भाई हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये हम अपने मुआशरे में इस चीज़ को अगर जानते हैं तो हम कहेंगे येस आई हैव सीन द ट्विंस, मैंने ट्विंस को देखा है। वर यू एबल टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम? क्या आप उनमें से हर एक को पहचानते हैं? देखिए, जो आइडेंटिकल होते हैं उनको पहचानने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं वो तो वैसे ही शक्ल शुबात से अलग होते हैं। जो आइडेंटिकल होते हैं उनकी कोई ना कोई एक खूबी जो हमें अलग महसूस हो तो उससे हमें पहचान हो सकती है, वरना बाज़ औक़ात हम भूल भी जाते हैं कि एक का नाम हमें कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, हम दूसरे को उसके नाम से पुकार देते हैं और जब वो हमारे पास आता है तो हम पहचान, ओहो हमने तो भाई आपके भाई का नाम से पुकारा था। तो ये क्या है? ये प्री रीडिंग में 2 सवाल दिए गए। नेक्स्ट हम पोएम को पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपने भी पढ़ते हुए रिदम का ख्याल रखना है। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब, आई ग्रू, मैं बड़ा हुआ, सो लाइक माई ब्रदर, अपने भाई की तरह। मैं खदोखाल में चेहरे और पट्ठों के लिहाज से अपने भाई की तरह बड़ा हुआ। दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम। फॉग कहते हैं लोगों को, लोग मुझे वो समझते थे। एंड ईच फॉर वन एनदर, हर कोई दूसरे को दूसरा समझता था। It puzzled all our kith and kin। अब किथ जो होता है, ये किथ एंड किन एक जो है फ्रेज़ है जिसका मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। तमाम रिश्तेदार उलझ जाते थे, पजल हो जाते थे। It reached a fearful pitch। ये एक दर्दनाक पहलू तक जा पहुंचा। फॉर वन ऑफ अस, हम में से हर कोई, वॉज बोर्न अ ट्विन, हम दोनों में से हर कोई ट्विन्स पैदा हुआ था, यानी मेरा भाई मेरे लिहाज से और मैं अपने भाई के लिहाज से ट्विन्स था। येट नॉट अ सोल न्यू विच
ताहम हमारी रूह एक नहीं थी। वन डे, एक दिन, टू मेक द मैटर वर्स, क्या हुआ, एक बदतरीन मामला पेश आया। अब क्योंकि उसके लिहाज से राइटर क्या कह रहा है कि वो भाई जो बयान कर रहा है उसके लिहाज से ये बदतरीन मामला था। बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, इससे पहले हमारे नाम रखे जा चुके थे। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स के ज़रिए नहलाया जा रहा था। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड, हम मुकम्मल तौर पर क्या हो गए, तब्दील हो गए, मिक्स हो गए। यानी नर्स को जानबूझ के या उसको पता ही ना चला कि हम में से कौन और उसका क्या नाम है। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, या ये कुदरती मामला था। और रादर नर्स विम, या नर्स की ख्वाहिश से, माई ब्रदर जॉन, मेरा भाई जॉन, वॉज नेम्ड मी, उसे मेरा नाम दे दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड बाय हिम, और मुझे उसका नाम दे दिया गया। यानी मेरे भाई को मेरा नाम और मुझे उसका नाम जॉन दे दिया गया। दिस फैटल लाइकनेस, ये कुदरती एक जैसापन, एवर डॉज, हमेशा इसने मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया? माई फुटस्टेप व्हेन एट स्कूल, जब भी मैं स्कूल में दाखिल होता, जब भी मैं स्कूल में पहुंचता। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, हमेशा मुझे सज़ा दी जाती। फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, जॉन की किसकी वजह से? किसी न किसी बेवकूफ़ी की वजह से। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैं ये सवाल बिना किसी मकसद के तुम्हारे सामने रखता हूँ। टू एवरीवन, हर एक के सामने। आई न्यू, जिसे मैं जानता हूँ। वट वुड यू डू, आप क्या करते? इफ़ यू वर यू मी, अगर आप मेरी जगह होते, आप मुझ के होते, तो फिर आप क्या करते? टू प्रूव दैट यू वर यू, क्या आप उस्ताद के सामने अपने आप को साबित करने के लिए, भाई मैं जॉन नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ, आप क्या करते? हेनरी एस्ली जो है ये इस नज़्म को इस अंदाज से बयान करता है कि जनाब ये नज़्म जो है वो उसकी ज़िंदगी की बहुत इम्पोर्टेंट राइटिंग्स में से एक। हेनरी एस्ली जो है वो 1837 में पैदा हुआ और 1883 में अब इस दुनिया से रुखसत कर गया। अब ये इंट्रोडक्शन पोइट का चल रहा है। वाज बोर्न इन लंदन, लंदन में पैदा हुआ था ऑन 29 मार्च 1837। ही वाज अ पोइट एंड प्ले राइट, वो शायर भी था और प्ले राइटर भी था, यानी ड्रामा निगार। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया राइटिंग, लिखना, फ्रॉम एन अर्ली एज, उसने इब्तदाई दौर में स्टूडेंट एज से ही लिखना शुरू कर दिया। ही वॉज ब्रिलियंट, वो बड़ा ब्रिलियंट था। एंड विट्टी, कन्वर्सेशनलिस्ट, बहस मुबाहिसे में। एंड अ ह्यूमरस सिंगर, और बड़ा ह्यूमरस वो मौसीकार भी था। ही डाइड इन लंदन इन 1883, वो 1883 में इस दुनिया से वफ़ात पा गया। अब हम बात करते हैं ग्लॉसरी की। ट्रांसलेशन हमने पढ़ी। ग्लॉसरी में क्या बात है कि चंद अल्फाज उसने दिए हैं। मैंने आपको बेटा गुज़श्ता लेक्चर में बयान किया था कि ग्लॉसरी का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेटिकली अल्फाज को बयान करना, जिसे उर्दू में फ़रहंग कहते हैं। यानी सबसे पहले ए वाले अल्फाज, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब यहाँ पे है, उसने कहा है फीचर। फीचर मीन एनी ऑफ दिस डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द फेस, चेहरे का मुनफरिद हिस्सा। एज द आइज़, जैसे कि आँखें, नोज़ नाक,
और माउथ या मुंह, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, खदोखाल। क्या कहते हैं, खदोखाल। लिम, पट्टे, अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फॉक्स, पीपल ऑफ अ स्पेशल क्लास आर अ ग्रुप, यानी हमारे ख़ानदान के कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, वो हमें उल्ट समझते थे। पजल्ड, हैरान होना। फ्रस्ट्रेटेड। किथ एंड किन, किद एंड किन जो है इसका मतलब होता है रिश्तेदार। फियरफुल, खौफनाक हद तक। फीलिंग और शोइंग फियर और एन एग्जाइटी। पिच, नशेबो फराज, आवाज़ का उतार चढ़ाव। द डिग्री ऑफ हाईनेस आर लोनेस ऑफ अ टून। डॉज्ड, धोखा। परसिस्टेंट इन एफर्ट, उसकी कोशिशों के मुखालिफ। फ्लॉज्ड, टू बीट विथ अ वाइप स्टिक, यानी उसको छड़ी से मार पड़ती, उसको सज़ा दी जाती। फ्रूटलेसली, बिला वजह, बेवजह, बग़ैर किसी मकसद के। विदाउट रिज़ल्ट आर सक्सेस, वो क्या कहता है, मैं बग़ैर किसी मकसद के ये सवाल तुम्हारे सामने रखता हूँ। नेक्स्ट है बेटा, इसी ग्लॉसरी के नीचे हमारी एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं। चंद एक एक्टिविटीज़ हैं एक्सरसाइज में से जो कि आपने गौर से सुननी है। पहला उसने कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस हैं बेटा आपको PDF में भेजे जा चुके हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उन क्वेश्चंस को खोल के सामने रखना है और इस लेक्चर के इस हिस्से को भी आपने ऑन कर लेना है। ये क्वेश्चंस जब आप समझेंगे और उसके बाद उनको साथ साथ याद करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद करने में आसानी होगी। हाउ डिड द ट्विन्स रिजेंबल एज मेंशन्ड इन द पोएम, वो किस चीज़ से एक जैसे रिजेंबलिंग, यानी उनकी कौन सी चीज़ थी जो एक जैसी थी। फ्रॉम, उसने क्या कहा है कि इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, किसे, अपने खदोखाल, चेहरे और पट्ठों के लिहाज से। दे वर रिजेंबल्ड, वो क्या थे, वो एक जैसे लगते थे। हाउ डिड पीपल टेक देम, लोग उन्हें क्या समझते थे। पीपल टेक देम, टुक देम ईच फॉर वन अनदर, लोग उन्हें एक दूसरा समझते थे। व्हेन डिड द ट्विन्स मिक्स अप, द ट्विन्स मिक्सड अप व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, जब उनको क्या हो रहा था, नर्स उनको नहला रही थी। व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क इन द लास्ट लाइन, द पोएट आस्क व्हाट वुड यू डू इफ यू वर, what would you do if you were me to prove that you were you। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा एक्टिविटीज़ का। री राइट द फॉलोइंग लाइन्स इन सिंपल सेंटेंसेस। यहाँ पे बेटा देखें उसने आपको अल्फाज जो हैं वो आगे पीछे दिए हैं और आपने उनको अरेंज करके उनके किस चीज़ के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है आपने उनको लिखना है कि उनके रूल के मुताबिक क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या उसके बाद जो भी आपने चीज़ लगानी है। तो ये क्या है कि रूल्स के मुताबिक। दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, तो हम इसको सही करके क्या लिखेंगे, द पीपल टुक मी फॉर हिम, द पीपल टुक मी फॉर हिम, लोग मुझे वो लेते से थे यानी वो समझते थे। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन, वी वर बोर्न एज ट्विन, वी वर बोर्न एज ट्विन। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, अब इसका मतलब क्या है, आवर नेम्स हैज़ चेंज्ड, आवर नेम्स हैज़ चेंज्ड, हमारे नाम क्या हो गए थे, तब्दील हो चुके थे। दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉज्ड, दिस लाइकनेस ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी, दिस लाइकनेस ऑलवेज क्या किया,
डिस्टर्ब मी या ट्रबल्ड मी, मुझे तकलीफ़ दी, मुझे दुख में डाल दिया या मुझे उलझा दिया। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉड, आई वॉज ऑलवेज पनिश्ड। फ्लॉड का मतलब क्या है? पनिश्ड, उसे स्टिक से सज़ा मिला करती थी। फिल ईच ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द टू गिवन इन ब्रैकेट्स। और इन जो एक जैसे साउंड्स के अल्फाज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं बेटा? पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी उनकी साउंड सेम होती है, मीनिंग दोनों के अलग अलग होते हैं। तो अब हमने उन दोनों सेम साउंड्स, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट वाले अल्फाज को जहाँ पे सूटेबल सेंटेंस में जगह है वहाँ लगाना है। सेंटेंस हमें दिया हुआ है। अब पहला पार्ट है जिसमें उसने दिया है यू लुक रादर डैश अरंट यू फीलिंग वेल। तुम क्या दिखाई दे रहे हो? PALE पेल, तुम क्या पेल दिखाई दे रहे हो? क्या तुम ठीक तो हो? He went down the hill to fetch a dash of water. Pail, PAIL, pail of water. सेकंड में I have read dash all your answers. क्या? Throw your answers, they are good. दूसरे में है द बॉय डैश द बॉल। बॉल का क्या है? गेंद जो है उसको थ्रू किया जाता है, थ्रू फेंकना, उसे फेंका गया। तीसरे में ऑन द डैश यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम। ऑन द होल, पूरे अंदाज से। देयर इज़ अ डैश इन माई शू, मेरे जूते में क्या है? HOLE, होल। होल मीन होता है सुराख, और WHOLE का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। फोर्थ में है द हेड मास्टर विल नॉट डैश योर एक्सप्लेनेशन। अब AXPECT एक्सेप्ट उसका मतलब होता है सिवाय, और एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कबूल करना, मान लेना। द हेड मास्टर विल नॉट एक्सेप्ट ACCEPT योर एक्सप्लेनेशन। हेड मास्टर तुम्हारी ये वजाहत नहीं मानेंगे। आई हैव सीन ऑल इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एक्सेप्ट EXCEPT, सिवाय कोयटा। मैंने तमाम शहर देखे सिवाय कोयटा के। पांचवा है कैन यू सी द पिक्चर ओवर देयर, THERE, देयर का मतलब होता है जो जगह को वाजे कर रहा होता है, वहाँ। और दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल, THEIR, देयर कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, मलकियत को जाहिर करते हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया। मदर गेव मी अ डैश ऑफ केक, PIECE, पीस मीन टुकड़ा, PIECE, पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा दिया। वी शुड लिव इन डैश, PEACE, पीस, अमन, विद ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ अमन और सलामती से रहना चाहिए। आई डैश वट यू सेड, हियर्ड, हियर्ड मीन्स सुनना, HEARD, आई हियर्ड वट यू सेड। अ डैश ऑफ शीप वाज अ हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द मेडो, भेड़ों का रेवड़ जो है वो चरागाह में चल रहा था। द ड्राइवर अप्लाइड द डैश ऑफ द कार, BREAK, ब्रेक तोड़ना, और BRAKE, ब्रेक कहते हैं रोकने का आला। तो यहाँ पे तोड़ने वाला आएगा या रोकने का आला? ड्राइवर ने क्या किया? अप्लाइड द ब्रेक, रोकने वाला आला इस्तेमाल किया, ऑफ द कार, कार की ब्रेक। द ग्लास विल डैश इफ़ यू पोर हॉट वाटर इन इट, विल ब्रेक, टूट जाएगा। 9th, दे अराइव देयर एंड डैश लेटर, बाद में, वक्त के लिहाज से, HOUR, और लेटर, 1 घंटा बाद।
पाकिस्तान इज़ डैश बिलव्ड होमलैंड, OUR, और ये और का मतलब क्या होता है हमारा, ये पोजेसिव प्रोनाउन मलकियत को जाहिर कर रहा है। माई सिस्टर वॉज डैश माई शर्ट स्यूइंग, स्यूइंग SEWING, स्यूइंग का मतलब होता है सीना। शी इज़ सोइंग, सोइंग का मतलब होता है बोना, सीड्स इन हर गार्डन। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, मीनिंग्स के साथ आपको दोनों कॉलम में, एक में वर्ड्स दिए हुए हैं, एक में मीनिंग दिए हैं, आपने मैच करना है। लिम्ब अ पार्ट ऑफ द बॉडी, पट्टे क्या है, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड में है किथ एंड किन, किथ एंड किन जो है रिलेटिव्स, किसको कहते हैं, रिलेटिव्स। फियरफुल, फीलिंग आर शोइंग फियर और एंजाइटी। फ्रूटलेसली, विदाउट रिजल्ट्स आर सक्सेस। नेक्स्ट है बेटा, आपको चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपने आवाज़ बदलनी है, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। ट्विन्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, द नर्स वॉश्ड द ट्विन्स, द नर्स वॉज वॉशिंग द ट्विन्स। ING है तो हम क्या लिखेंगे, द नर्स वॉज वॉशिंग द ट्विन्स। ही वॉज फ्लॉज्ड फॉर द फोलीज ऑफ द अदर। By the follies of the other he was flogged. My brother John was named me. My name was given to my brother. मेरा नाम किसको दिया गया, मेरे भाई को। I puzzled my kith and kin. My kith and kin were puzzled by me. Our fatal likeness dodged us. We dodged fatal. We were dodged by fatal likeness. We were dodged by fatal likeness. फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था। क्या फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब प्लस अ प्रेपोजिशन, यानी एक वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन लग जाती है विच क्रिएट्स अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब, जो ओरिजिनल वर्ब से अलहदा मीनिंग देता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। अब नीचे बेटा आपको एक्टिविटी दी गई है कि राइट एट लीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज़ देम इनटू सेंटेंसेस। तो आपने 5 फ्रेजल वर्ब्स लिखने हैं और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। उसके बाद राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम, आपने पोएम की समरी लिखनी है, मतलब इस पोएम को जो आपने रीडिंग की है इसको अगर आप मुख्तसर खुलासा बयान करेंगे तो वो आपकी समरी होगी। तो हेनरी एस्ली जो है उसने हमें बड़े आसान अंदाज से ये बात समझाई है कि अगर ट्विन्स अगर कोई हैं तो वो ट्विन्स जो हैं वो कैसे अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा उसने ये बात बताई है कि ट्विन्स कितनी तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। तीसरी चीज़ कि हम लोग ट्विन्स को कैसे पहचानते हैं और ट्विन्स के बदल जाने, नामों की तब्दीली के लिए क्या हुआ था और ये ऐसा वर्स मामला जो है वो कैसे पेश आया था, वो एक नर्स की वजह से था या कुदरती तौर पर हुआ। तो बेटा इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ना है अच्छे अंदाज से। अभी क्योंकि 8 में आपको समरीज़ जो हैं वो नहीं लिखवाई जाती, इसलिए PDF फाइल आपको नहीं मिली। जैसे ही आप अगली क्लास में जाएंगे तो आपको जितनी भी पोएम्स होंगी उनकी समरीज़ जो हैं वो सेंड कर दी जाएंगी और इंशाअल्लाह आप इसको अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। और अगर ना समझ आए तो बेटा आप ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम की जाएगी। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।